हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गुड्डू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको जेंडर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है आपको जेंडर के बारे में बताएंगे। तो जेंडर से पहले आपको नाउन नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नाउन की डिफिनेशन ये होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई जेंडर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द नाउन इज विच कैन डिनोट्स मेल, फीमेल और एनी अदर इज कॉल्ड जेंडर। ऐसा नाउन जो नाउन मेल या फीमेल को डिनोट करता है, या एनी अदर, कई सारी वस्तुएं, ठीक है, जो कॉमन जेंडर में आती हैं, न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, डिनोट करता है, वो जेंडर के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टाइगर हो गया, डॉक्टर हो गया, कॉपी हो गया, चेयर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं कोई जेंडर होता है ना, इनका कहीं ना कहीं कोई जेंडर होता है। तो ये जो है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम जेंडर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला लिखा है मेस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। दूसरा दिया है फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और चौथा दिया है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसकलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, जो हमारा मेस्कुलाइन जेंडर है, ये खासकर मेल में प्रयोग होता है। ठीक है, मेल में होता है। और जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है, ये बच्चों फीमेल के अंतर्गत आता है। किसमें आता है बच्चों? फीमेल। जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है, वो फीमेल में आता है। जो हमारा मेस्कुलाइन जेंडर है, वो मेल में आता है। ठीक है। कॉमन उभयलिंग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उभयलिंग मतलब जिसका हमें जेंडर कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इन दोनों में से एक होता है, वो कॉमन जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है बच्चों? नपुंसकलिंग। जैसे मान लिया चेयर हो गया, टेबल हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, ये सब किसमें आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो हम अब एक एक करके पार्ट्स, इनके पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला हमारा जेंडर आता है मेस्कुलाइन जेंडर। ठीक है बच्चों, दोस्त आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है मेस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डिनोट्स अ मेल पर्सन। ठीक है, यह पुरुष जाति का बोध कराता है। लिखा हुआ है, इट डिनोट्स अ मेल पर्सन, यह पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको, बॉय लिखा हुआ है, लड़का, मैन दिया है, ब्रदर लिखा हुआ है, किंग लिखा हुआ है, पापा लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, अंकल लिखा हुआ है। दोस्त, आपको इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी, इसमें मेल पर्सन की ही बात हो रही है। जिसमें मेल पर्सन की बात होती है, वो मेस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, सपोज करो बॉय, बॉय तो लड़का ही होगा ना, मैन, मैन भी लड़का ही होगा, आदमी होता है लड़का ही होता है, ब्रदर वो भी लड़का होगा, सन वो भी लड़का होगा, अंकल वो भी लड़का होगा, मेल होगा ना, किंग वो भी मेल होगा, पापा वो भी मेल होगा। तो जो भी मेल के अंतर्गत आते हैं, वो सभी मेस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 हमारा आता है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर। तो प्यारा दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, लिखा हुआ है इट डिनोट्स अ फीमेल। ठीक है, इट डिनोट्स अ फीमेल, यह स्त्री जाति का बोध कराता है। लिखा हुआ है दोस्त, लिखा हुआ है इट डिनोट्स अ फीमेल, मतलब यह स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो फीमेल जो है स्त्री जाति का बोध कराता है, फेमिनाइन जेंडर। तो गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है, वुमेन लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, क्वीन लिखा हुआ है, मम्मी लिखा हुआ है, डॉटर लिखा हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, ये सभी हमारे फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एनिमल खासकर यूज नहीं होता है, यूज होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, तो गर्ल माने क्या होता है? लड़की होता है ना, तो लड़की फीमेल में आती है। ठीक है, वुमेन भी फीमेल में आती है, सिस्टर भी फीमेल में आती है, क्वीन भी फीमेल में आती है ना प्यारा दोस्त, मम्मी भी फीमेल में आती है, डॉटर भी फीमेल में आती है ना। एनिमल फीमेल या मेल दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है प्यारा दोस्त, तो बच्चे, मैंने आपको मेस्कुलाइन और फेमिनाइन के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर 3 आता है हमारा कॉमन जेंडर। तो दोस्त, कॉमन जेंडर की बात करते हैं। प्यारे दोस्त, अब नंबर 3 में हम आते हैं कॉमन जेंडर में।
ठीक है, जिसे हम उभय लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। यह या तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। बच्चे, आपको कंफर्म नहीं पता होता है कि ये फीमेल है या मेल है। ठीक है, जब आपको ऐसा डाउट होता है तो वहां पर हम जो है कॉमन जेंडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि उभय लिंग का प्रयोग करते हैं। उसे हम उभय लिंग या कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड। बच्चे, चाइल्ड माने बच्चा होता है ना, बच्चा होता है। तो बच्चा लड़का भी होता है और लड़की भी होता है। ठीक है, बेबी, प्यार से बच्चों को बोलते हैं बेबी, है ना। तो बेबी को हम लड़का भी होता है, लड़की भी होती है ना। कैंडिडेट, पर कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है ना। स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, फीमेल या मेल। तो जो फीमेल या मेल दोनों के अंतर्गत आते हैं, ऐसा नहीं दोनों होंगे, लेकिन दोनों की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि मान लिया फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर में ही आएगा। तो प्यारा दोस्त, नंबर 4 हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर। तो प्यारा दोस्त, हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। इसे हम नपुंसक लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिनोट्स नाइदर अ मेल और अ फीमेल। यह ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है। और या तो ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है। तो ऐसा जेंडर हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। तो प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्लांट, है ना। रूम, रूम मेल तो है नहीं, फीमेल तो है नहीं। अब कॉमन जेंडर अगर अगर दोनों में से एको नहीं है तो कॉमन में भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो किस में आएगा? न्यूट्रल जेंडर में भी आएगा। बुक दिया है, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। पेन, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। ठीक है, पेंसिल, ये सभी हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद है आपको जेंडर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्यारा दोस्त, आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ जेंडर। ठीक है, देर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, पहला होता है हमारा मेस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, और प्यारा दोस्त चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर में भी आएगा। बुक दिया है, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। पेन, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। ठीक है, पेंसिल, ये सभी हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद है आपको जेंडर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्यारा दोस्त, आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ जेंडर। ठीक है, देर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, पहला होता है हमारा मेस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, और प्यारा दोस्त चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर का सीधा अर्थ होता है मेल। जो भी मेल पर्सन होते हैं वो मेस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। प्यारा दोस्त, जो नंबर 2 दिया है हमारा फेमिनाइन जेंडर, जो भी फीमेल पर्सन होते हैं वो हमारे फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। और बच्चे, नंबर 3 आता है हमारा कॉमन जेंडर, है ना। कॉमन जेंडर जो दोनों में आते हैं, ऐसा नहीं दोनों में आते हैं, जो दोनों में से एक में होते हैं वो हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और प्यारे दोस्त, नंबर 4 दिया हमारा न्यूट्रल जेंडर। बच्चे, इन तीनों जो मैंने आपको 3 जेंडर बताए, इन तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। और अपनी भाषा में कहें तो निर्जीव वस्तुएं सारी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आती हैं। तो बच्चों, इसके आगे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जेंडर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है मेस्कुलाइन जेंडर और एक तरफ लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर, है ना। एक तरफ लिखा हुआ है मेस्कुलाइन वर्ड और एक तरफ लिखा है फेमिनाइन वर्ड। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर मैंने कई सारे वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इधर लिखे हैं मेल पर्सन और मैंने इधर लिखा हुआ है फीमेल पर्सन, है ना। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा और आप अच्छी तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, चीज़ों को साथ में ही लिखा करो। अगर मान लिया अगर नहीं लिख रहे हो, वीडियो हमारी इतनी लंबी होती ही नहीं है ताकि आपको दिक्कत हो, है ना। आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद में फिर से शुरू से देखते हुए उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार समझ लिया करो, उसके बाद में दोबारा से लिखने का प्रयास किया करो। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है बॉय। ठीक है, बॉय मैंने लड़का होता है ना, तो बॉय का फीमेल क्या होगा? गर्ल होगा ना। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सन, है ना। सन लिखा हुआ है, सन का क्या होगा? डॉटर होगा, जाहिर सी बात है। मैन, मैन का क्या होगा? वुमेन होगा। ठीक है, अंकल लिखा हुआ है, अंकल का क्या होगा? आंट होगा। ठीक है, किंग का क्या होगा? क्वीन होगा। सर का क्या होगा? मैडम होगा, है ना दोस्त। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हॉर्स का क्या होगा? मेयर, हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, फादर के पैरा दोस्त क्या होगा? मदर हो जाएगा। ब्रदर क्या होगा? ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हस्बैंड, हस्बैंड का क्या होगा? वाइफ होगा। ठीक है,
डॉग लिखा हुआ है, डॉग का क्या होगा, बिच होगा। तो बहुत सारे बच्चे वाइफ का नाम लेते ही खुश हो जाते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो खुश होंगे, ठीक है, मैंने नाम लिया, बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, है ना। तो हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ। देखो कितनी जोर से हंसी आ रही है, मैं सब देख रहा हूँ, ठीक है। डॉग का क्या होगा, बिच, डॉग माने कुत्ता, बिच माने कुतिया, है ना। फादर, फादर का क्या होगा, मदर होगा, ठीक है दोस्त। हॉर्स, हॉर्स क्या होगा, मेयर हो जाएगा। सर का क्या होगा, मैडम होगा। किंग का क्या होगा, क्वीन होगा, है ना। अंकल क्या क्या होगा, अंकल का आंट हो जाएगा, ठीक है। मैन का क्या होगा, वुमेन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और सन का क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। और बॉय का क्या हो जाएगा दोस्त, गर्ल हो जाएगा। तो बच्चे, आपको मैंने आज जेंडर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है दोस्त। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।